जय श्री श्याम। आज रामनवमी का दिन है। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। अब बात करते हैं आज की खबर के ऊपर। बीते कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने श्याम जगत के दो दिग्गज कलाकारों के बीच में आपस के झगड़े को बताया था कि किस तरीके से दो श्याम जगत के दिग्गज कलाकार, दिग्गज भजन गायक जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, आजकल सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। उसका कारण भी कल हमने आपको बताया था कि 24 मार्च को चंडीगढ़ में एक कीर्तन हुआ था जिसमें कि बारिश हो गई थी। वहां पर कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के राज पारीख का कुछ मनमुटाव आयोजकों के साथ हुआ था। ये सारी खबर की जानकारी हम बीते कल आपको दे चुके हैं। अगर आपने वो खबर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस खबर का लिंक लगाया जा रहा है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। मगर आज आपके मन सवाल आ रहा होगा कि आखिर दोबारा आज फिर हम उस बात की चर्चा करने क्यों आ गए। तो आपको आज बता दें, कल तो हमने आपको खबर बताई थी कि ये झगड़ा हो रहा है। राज पारीख कीर्तन करने आए थे, वहां पे पानी बरसा, आयोजकों से उनका कुछ पैसे को लेकर के कुछ मनमुटाव हुआ, तो उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकाली। अब उस बात को लेकर के कन्हैया मित्तल ने अपनी भड़ास बिना नाम लिए हुए, राज पारीख का बिना नाम लिए हुए निकाली। फिर उसके बाद में कुछ श्याम जगत का नाम आ गया, तमाम और लोगों के नाम उस खबर को लेकर, उस बात को लेकर चर्चा में आए, तो ये सब विवाद का कारण था। अब आज का जो टॉपिक हमने बनाया है वो यही है कि ना दूध के दूल्हे कन्हैया मित्तल, ना गंगा जल जैसे गंगा जैसे राज पारीख, वर्चस्व की लड़ाई तू तड़ाक पर आई। तो यही कारण है कि ये वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है पूरी तरीके से। अब आपके मन में इस बात का सवाल होगा कि भैया भजन गायक हैं, इनमें किस बात की वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व तो गैंग के बीच में होता है, चाहे अतीक अहमद हो या लॉरेंस बिश्नोई हो, गैंगों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा नजर आई है। ये भजन गायकों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई क्यों? तो समझाएंगे साहब, आपको समझाएंगे और आपको ये बात समझ में भी आएगी। पहले तो आपको बात वर्चस्व की लड़ाई को समझाएं, उसके पहले मैं कन्हैया मित्तल के भजनों के बीच में से एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कन्हैया मित्तल अक्सर अपने भजनों के बीच में एक बात कहते हुए नजर आते हैं। मगर उसके भी पहले मैं आपको एक मुहावरे की याद दिलाना चाहूंगा। एक मुहावरा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसका मतलब है कि आप लोगों को जो उपदेश देते हैं अपने ऊपर भी तो लागू करके देखें। कन्हैया मित्तल अक्सर अपने भजनों में जब होते हैं तो एक बात की चर्चा करते हैं, मोबाइल कि मोबाइल घरों में झगड़ों का कारण बनता है। जब भी आप अपने घर वापस अपने काम से वापस घर पे जाएं तो मोबाइल को घर के बाहर ही रख दें, ऐसा कन्हैया मित्तल के भजनों में अक्सर सुना जाता है। मगर ये मोबाइल ही है जो जिस झगड़े का कारण बना है। कन्हैया मित्तल और राज पारीख के बीच में झगड़े का कारण बना है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, सोशल मीडिया। और कन्हैया मित्तल अक्सर अपने भजनों के कीर्तन जब वो करते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो वो लोगों को इस बात की सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहे। मगर मित्तल साहब, आप खुद तो सोशल मीडिया से दूर है नहीं, लोगों को आप सलाह देते हैं। आपके करोड़ों फॉलोवर हैं जो आज इस चीज को देख रहे हैं, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर आए और आपने बिना नाम लिए निशाना साधा। ये कहीं ना कहीं आपके प्रशंसकों को, आपके चाहने वालों को खराब गुजरा है। बात आ रही है वर्चस्व की जंग। वर्चस्व की जंग मैंने शब्द इस्तेमाल किया, वर्चस्व की जंग। तो कई लोगों के मन में इस बात का सवाल आया होगा कि वर्चस्व की जंग मैंने इस्तेमाल कर दिया, आखिर वर्चस्व की जंग की बात ही नहीं की मैंने। वर्चस्व की जंग इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों के बीते कुछ सालों पे अगर हम ध्यान दें तो कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ या उसके आसपास के एरिया में अकेले भजन गायक थे। मगर जैसे जैसे कन्हैया मित्तल का कद बड़ा होता गया, उनका दायरा बढ़ता गया, चंडीगढ़ के लोगों से उनकी पहुंच दूर होती गई। अब चंडीगढ़ के लोगों ने बाहर के कलाकारों को बुलाना शुरू कर दिया। उसमें राज पारीख भी है और भी तमाम कलाकार हैं जो अब बाहर से आकर के चंडीगढ़ में भजन गाने लगे हैं। तो कन्हैया मित्तल को कहीं ना कहीं ये लगा कि भैया मेरे शहर का, मेरा शहर है, यहाँ पे मेरी वैल्यू कम हो रही है, दूसरे बाहर से लोग आकर के यहाँ पे भजन गाने लगे। यही वजह थी जो नजर आ रही है, साफ साफ नजर है कि कन्हैया मित्तल इस अनजाने झगड़े में कूद पड़े जहां पर कि उनको कोई जरूरत थी ही नहीं।
मान लेते थोड़ी देर कि आयोजक उनके पास में पहुंचे थे, क्योंकि वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और भजन गाते हैं। श्याम जगत में उनकी जान पहचान है, काफी अच्छी उनकी रसूख है। आज के वक्त में तो रसूख उनका राजनीति में भी बड़ा रसूख होता जा रहा है। राजनीति की भी चर्चा करेंगे, कन्हैया मित्तल की राजनीति के कामों की भी चर्चा की जाएगी। मगर बात अभी आयोजकों की करें। आयोजक जब कन्हैया मित्तल के पास पहुंचे तो कन्हैया मित्तल का फर्ज बनता था कि उनकी बातों को सुनना। ठीक है, उन्होंने बात सुनी भी होगी, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी, पूरी तरीके से सुनी होगी। लेकिन उन्होंने अपना रिएक्शन देने के पहले अगर राज पारिक से बात करते तो शायद जो जिस तरीके से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के अपना गुस्सा निकाला, शायद हो सकता है वो गुस्सा कुछ और तरीके से निकलता। जिस तरीके की बात कन्हैया मित्तल मैंने पहले बताया अपने भजनों में करते कि मोबाइल कलेश की जड़ है, तो शायद ये कलेश की जड़ न बनता और जग हंसाई ना होती, ना हम मीडिया कर्मियों को इस बात को लेकर के मिर्च मसाला लगा करके बताने की जरूरत पड़ती। अगर कन्हैया मित्तल अपनी ही बातों पर कायम रहते कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली प्रथा पर कायम रहते, तो शायद ये बातें नौबत ना आनी पड़ती। अब बात आती है राजनीति की। मैंने बात राजनीति की है कि कन्हैया मित्तल पिछले कुछ दिनों पहले कन्हैया मित्तल ने एक भजन में कहा था कि अब भजन में 3 तरीके के मेरे पास जो लोग सुनने वाले श्रोता हैं वो 3 तरीके के हो गए। ये सारी बातें कन्हैया मित्तल के फेसबुक पेज के ऊपर उपलब्ध है और ये सारी बातें हमने उनके फेसबुक पेज के ऊपर से ही उठाई हुई, जो बातें अभी मैं आपको बता रहा हूं। कुछ समय पहले की बात है, कन्हैया मित्तल एक कीर्तन में थे और वहां पर उन्होंने कहा कि अब मेरे पास श्रोता 3 तरीके के हो गए। एक तो वो श्रोता जो आप लोग बैठे हुए, यानी वो जब किसी कीर्तन में थे वहां बैठे हुए थे, वहां के श्रोताओं के उन्होंने कहा। दूसरा श्रोता वर्ग उनका बन गया है जो राजनीतिक श्रोता वर्ग हो गया है, जो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े राजनेताओं के बीच में वो जाते हैं, बैठते हैं। अच्छी बात है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, होनी चाहिए। भगवान की कृपा सबके ऊपर इस तरीके से, जैसे आपका नाम बड़ा हो रहा है ऐसे दूसरों का भी नाम बड़ा हो, आपके चाहने वाले जो भी उनका भी नाम बड़ा होना चाहिए। बात राजनीति की होती है। कन्हैया मित्तल का अब रसूख धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है कि वो उनका पैर राजनीति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा श्रोता वर्ग उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले उन्होंने यूपी के ऊपर एक गाना गाया, उत्तराखंड चुनाव के ऊपर गाना गाया, दिल्ली तमाम चुनाव हुए, उन चुनाव को जितवाने में उन्होंने गाने गाया। इस तरीके का भी उनके पास अब श्रोता वर्ग बनता जा रहा है। ये खुद कन्हैया मित्तल ने अपने किसी एक कार्यक्रम के दौरान बताया। हमने सब कुछ उनकी फेसबुक वॉल से उठाया हुआ है, जो आज मैं आपको ये बता रहा हूं। तो कन्हैया मित्तल का एक पैर अब भजन गायकी की तरफ भी है और दूसरा पैर अब राजनीति की तरफ बढ़ चुका है। यानी कि अब उनके लिए भजन गायकी इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर इस बात के सवाल खड़े होते हैं कि कन्हैया मित्तल क्या अगला चुनाव, कन्हैया मित्तल 2024 का चुनाव जो लोकसभा का आने वाला है, कन्हैया मित्तल कहां से लड़ने वाले हैं। एक बार तो मैंने भी ये सवाल किया कन्हैया मित्तल से। कन्हैया मित्तल साहब मेरे भी अच्छे मित्र हैं, कई बार हम उनके इंटरव्यू करते हैं, कई बार हमसे तीखे सवाल भी करते हैं और तीखे सवालों के जवाब भी वो हंसते हंसते दिया करते हैं। मैंने भी जब आखिरी बार उनका इंटरव्यू किया तो उनसे इस बात का मैंने सवाल पूछा था कि साहब अब 2024 के चुनाव की लगता है आपकी तैयारी हो चुकी है, तमाम नेताओं के साथ आपके फोटो आ चुके हैं, बस सिर्फ फोटो फ्रेम में सिर्फ एक ही फोटो की कमी है जो आपके चाहने वाले दुआ करें कि जल्दी से वो फोटो फ्रेम में नजर। ये सवाल मैंने उनसे किया था, जिसका जवाब भी उन्होंने हंसते हंसते दिया था। उस खबर का भी लिंक मैं वो लगा रहा हूं, आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी लगाया जा रहा है, आप उस इंटरव्यू को भी देख सकते हैं जब मैंने कन्हैया मित्तल का इंटरव्यू किया था। अब मैं बात कर रहा था कि कन्हैया मित्तल अब राजनीति की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उनका एक पैर राजनीति की तरफ भी है। अच्छी बात है, कारोबार है, कारोबार बढ़ना चाहिए। वो चाहे भजनों से पैसा आए, चाहे कीर्तन से पैसा आए, चाहे राजनीति से पैसा आना चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा आए। मगर राज पारिक के पास में अभी सिर्फ और सिर्फ कीर्तन ही सहारा है। और बात सिर्फ कन्हैया मित्तल की नहीं, कन्हैया मित्तल तो ठीक है अपनी जगह पे, मैंने उनकी बातें की। राज पारिक भी कम विवादित नहीं है, ऐसा नहीं कि राज पारिक बिल्कुल उनको क्लीन चिट दी जा सकती है मेरी तरफ से। राज पारिक भी विवादित चेहरा है। अभी कुछ समय पहले की बात है, 4-5 महीने पहले की बात है, वो ये कीर्तन में थे और कीर्तन में जब पहुंचे तो वहां पे शायद साउंड की कमी थी। ये बातें भी राज पारिक की सोशल मीडिया से हमने लिए, जो मैं आज राज पारिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये बातें राज पारिक के सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। राज पारिक किसी कीर्तन मौजूद है, वहां साउंड की शायद कमी रही होगी, तो उन्होंने वही भरे सभागार में ही आयोजकों से पूछ लिया कि भैया मैंने तो 6 माइक के लिए कहा था, 6 साउंड के लिए कहा था, एलईडी स्क्रीन नहीं थी। इस तरीके की बातें वहां उनके द्वारा कही गई और आयोजकों को बेइज्जत किया गया। माफ कीजिएगा। तो राज पारिक
भी कम विवादित नहीं है। और ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, उनके नाम से यूट्यूब अकाउंट पर, फेसबुक पर मिल जाएंगे। हालांकि जब इस तरीके की जब बातें हो जाती तो राज पारिक ने माफी मांगी है। जो ऑल इंडिया एसोसिएशन है, जो इनकी टेंट वगैरह वालों की, उनसे उन्होंने माफी मांगी है। तो साहब ऐसी माफी किस बात की? आप भजनों में तो लोग ज्ञान देते फिरते हो कि साहब झगड़े मत करो, व्यसन मत करो, क्रोध मत करो, और आप खुद तो क्रोध करते हो। करोड़ों आपके फॉलोअर है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में? जग हंसाई आपकी होती है। वर्चस्व की जंग इसी को कहा जा रहा है, क्योंकि राज पारिक भी अपनी जगह दूसरी जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि वो आते कलकत्ता से हैं और कलकत्ता में श्याम बाबा कीर्तन बहुत होते हैं, भरी वहां भी बहुत संख्या में लोग हैं, श्याम बाबा के प्रेमी हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। लेकिन राज पारिक भी अपनी जगह दूसरी जगह भी तलाशना चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में उनकी पहुंच बनी रहे। यही वजह है वर्चस्व की जंग की तलवारें दोनों तरफ से छिड़ी हुई है। ना इस वर्चस्व की जंग में राज पारिक कम नजर आ रहे हैं, ना ही कन्हैया मित्तल। अब इससे भी आगे मैं एक बात और बता रहा हूं, वर्चस्व की जंग तलवारें दोनों तरफ से निकली हुई है, ना इनकी तलवार म्यान में जा रही है, ना उनकी तलवार म्यान में जा रही है। मगर अभी एक और आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्दी कन्हैया मित्तल और राज पारिक एक मंच पर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि कन्हैया मित्तल और राज पारिक का एक प्रोग्राम, संयुक्त प्रोग्राम बहुत जल्द ही आने वाला है। वो जो कार्ड है वो हमारे पास मौजूद है और आपकी स्क्रीन पर लगाया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम है, 22 अप्रैल का कार्यक्रम है, जिसमें कन्हैया मित्तल और राज पारिक दोनों मन साझा करेंगे और श्याम बाबा के भजनों से लोगों को सुनाएंगे, बाबा को रिझाएंगे, जैसा कि कहा जाता है। मगर इस तलखी के बाद क्या यह संभव होगा कि दोनों एक साथ मन साझा करें और खुशी खुशी वो प्यार भरे पल दोबारा से आए, जैसा कि श्याम बाबा के भक्त दोनों के बीच देखना चाहते हैं? जिस तरीके की तलवारें खींची हुई हैं उससे तो संभवतः नजर नहीं आता है, मगर ये श्याम बाबा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां वो भी हो सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं हो सकता, और जो किसी ने सोचा हो नहीं हो सकता वही होता है। इसीलिए इनको कलयुग का देव कहा जाता है। तो ये थी वर्चस्व की जंग। इसीलिए हमने पहले लिखा कि वर्चस्व का खेल, तू पास मैं फेल। अब कौन पास कौन फेल, इस बात का फैसला आप कमेंट दे करके हमें बताएंगे कि इस पूरे झगड़े में कौन पास है और कौन फेल है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। ना तो इस बात का फैसला मैं करने बैठा हूं, ना ही कन्हैया मित्तल, क्योंकि कन्हैया मित्तल सत्य के ठेकेदार बनने की कोशिश करने की जो उन्होंने कोशिश की है, सत्य की ठेकेदारी ना तो उनके पास है। जिस तरीके से उन्होंने परसों एक जब वीडियो उनका आया था तो उनका कहना था कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। तो साहब सत्य के साथ अगर आप खड़े थे तो तहकीकात कर लेते। आयोजक आपके पास में आए थे, आयोजकों ने आपको अपनी बात बताई थी, मगर आप एक बार राज पारिक को भी फोन कर लेते तो शायद आप उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करते जैसा आपने शब्दों का इस्तेमाल किया। तो सत्य की ठेकेदारी आप ना करें, मेरी आपको सलाह है। आप मेरे भी मित्र हैं, मैं भी आपके कई बार इंटरव्यू करता हूं, हो सकता है आप इस खबर के बाद में आप मुझे इंटरव्यू ना दें। ऐसा हो सकता है कि जब मैं आपको फोन करूं आप मेरा फोन भी ना उठाएं। ऐसा होता है, अक्सर होता है, जब हम बड़े राजनेताओं का या बड़े कलाकारों का जब हम कोई उनके खिलाफ कोई खबर कर देते हैं, उनके खिलाफ उनके मन की बात ना करके उनके खिलाफ हम कोई बात कर देते हैं, तो ऐसा अक्सर पत्रकारों के साथ होता है कि उनके फोन उठाए जाने बंद हो जाते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कन्हैया मित्तल की तरफ से भी ऐसा हो कि वो मेरा फोन उठाना बंद कर दें, और अगर नहीं उठाएगा तो हम उस बात को भी आपके सामने लेकर आएंगे कि अब साहब कन्हैया मित्तल जी ने हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया है। शायद उनको हमसे कोई नाराजगी है, मगर हमारी कोई आपसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। ना मेरा आपसे कोई लड़ाई है, ना मेरा कोई राज पारिक से प्यार है। हम तो जो बातें हैं, जो लोग इस बात को कह रहे हैं, हम उस बात को रखने के लिए आज आए हैं। वो आपके भी भक्त है, वो राज पारिक के भी चाहने वाले हैं, वो श्याम बाबा के भी चाहने वाले हैं। और जिन लोगों ने आपको आज इतना बनाया है, जो करोड़ों फॉलोअर्स आपके हैं, कहीं ऐसा ना हो इस झगड़े में वो करोड़ों फॉलोअर आप दोनों लोगों से दूर चले जाएं, ना वो आपकी सुने ना आपकी सुने, कहीं ऐसा ना हो जाए आप दोनों लोग के साथ में। तो इसलिए अभी भी वक्त है, मिल करके बैठ करके जो भी आपसे बनता है वो सलाह करके सही फैसला लेकर के सही रास्ता चुनने, यही सही तरीका होगा। जय श्री श्याम।